Hello dears, welcome all in my YouTube channel Health Science Everyone. My name Deepak and I am a health consultant and promoter. Today we are discussing topic about kidney. किडनी के बारे में जानेंगे, ये कैसे फंक्शन करती है इसके बारे में जानेंगे। किडनी जो है एक बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। बीन शेप स्ट्रक्चर यानी कि बीन के आकार की होती है। बीन मीन राजमा, एक राजमा के आकार की होती है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम और इसका जो है वजन है, जो इसका वेट है वो 150 ग्राम होता है। और ये है जो है इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई होती है और 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर थिक यानी कि जो इसकी आवृत्ति यानी कि जो इसकी मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर होती है। नॉर्मली 120 ml पर डे, 120 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट। जो नॉर्मली हेल्दी अडल्ट होता है 120 ml पर मिनट जो है किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। एंड पूरे दिन में जो है 180 लीटर जो हमारी दोनों किडनी जो हमारा जो है फिल्ट्रेशन करती है। किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करती है, एक्सक्री आउट करती है। एंड सेकेंड इज एर्थ्रोपोइटिन। एक एर्थ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो हमारी किडनी में सिक्रिएट होता है। वो हमारे जो है जो हमारे रेड ब्लड सेल है उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। हमारे रेड ब्लड सेल के कंट्रोल उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करता है एर्थ्रोपोइटिन हार्मोन। एंड थर्ड इज रीनिन। रीनिन एक हार्मोन है जो किडनी में सिक्रिएट होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और किडनी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किडनी का मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। किडनी ये जो है वीन शेप स्ट्रक्चर है, ये जो इसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं आउटर साइड को, क्योंकि ये वीन शेप है। रीनल कैप्सूल कैप्सूल के आकार का होता है। और इसमें जो ये डार्क स्पॉट हैं, ये जो वाले डार्क स्पॉट, इसे हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, जिसके हम अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ये रुगे टाइप हैं जो ये जो साइड में रोप लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं बने हुए, ये इसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये भी हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जो ये डार्क स्पॉट हैं इसको जो डिवाइड कर रहा है इसे हम रीनल कॉलम्स कहते हैं, रीनल कॉलम्स। और उसके बाद जो ये जो वाइट पोर्शन है इसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस के थ्रू जो हमारा यूरिन जो है रीनल पेल्विस हमारा यूरिन जो है जो यहाँ से रीनल पिरामिड में जो फॉर्मेशन होता है उसे ये रीनल पेल्विस कैरी कर लेता है। उसके बाद ये रीनल पेल्विस के थ्रू यूट्रस ये जो मूत्र वाहिनी है उसके थ्रू जो है हमारे ब्लैडर में चला जाता है, जहाँ टेम्परेरी स्टोर हो जाता है लाइक दिस। यहाँ हमारा जो बोथ किडनी है, ये जो किडनी है यहाँ फॉर्मेशन होता है। ये इनसे जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस ये जो टू यूरेटर्स कॉन्टैक्ट होती है, इससे जो हमारा यूरिन जो है ये ब्लैडर में हमारा यूरिन है। जो हमारा यूरिन है उसका जो फॉर्मेशन है वो 3 प्रोसेस में होता है हमारी किडनी में। फर्स्ट जो है हमारा फिल्ट्रेशन होता है। सेकंड इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो हमारा फिल्टरेड है वो सिलेक्टिव, जो हमारे सिलेक्टिव जो हमारा किडनी जो सिलेक्ट करती है उसमें से वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है सिलेक्टिव, कुछ जो नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए जो नेसेसरी होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको जो है किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। फर्स्ट जो फिल्ट्रेशन, जैसे रीनल आर्टरी से ब्लड जो है हमारी किडनी में एंटर होता है, एंटर होते ही वो आर्टरीज और आर्टरियल्स में जो रीनल आर्टरी है वो आर्टरी और आर्टरियल्स में सब डिवाइडेड हो जाती है। उसके बाद जो है आगे स्मॉल कंपार्ट में डिवाइड होके वोमन कैप्सूल होता है, वोमल कैप्सूल। उसके साथ अफ्रेंट आर्टियोल होता है। अफ्रेंट आर्टियोल से जो ब्लड एंटर होता है वोमल कैप्सूल के अंदर। वोमल कैप्सूल में जो है ग्लो कैपिलरीज होती हैं, जिसे हम ग्लो मेलुलार कहते हैं। उसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद सेकंड जो है जो भी हमारा फिल्ट्रेशन होता है, जो लाइक
आरबीसी, प्लाज्मा और प्रोटीन, ये जो इनका जो है लार्ज मैक्रो मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो है फिल्ट्रेशन नहीं होता। जो स्मॉल माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जो है अफ्रेंट ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद सेकंड प्रोसेस अफ्रेंट, पहले अफ्रेंट आर्टियोल से अंदर आया बोमन कैप्सूल में, ग्लोमेरुलर में फिल्टर हो, उसके बाद एफ्रेंट होता है। एफ्रेंट आर्टियोल के थ्रू जो है कॉन्वोल्यूटेड कैपिलरीज में जाता है। वहाँ जो है हमारा जो भी फिल्टर है उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद पेरीट्यूबुलर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में जाते हैं। वहाँ पर भी कुछ पार्ट जो है रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब जैसे कि जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड, इसका जो है रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है। जो भी हमारा 100% जो हमारा फिल्टर्ड होता है बोमन कैप्सूल में, उसका जो है 99% जो है कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कैपिलरीज में जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि जो हमारा जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है बना रहे। और 1% जो है किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रिया जो हमारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो बोमन कैप्सूल में ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, कुछ जो हमारे भी जो लाइक फॉरेजिन पार्टिकल्स, ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स जो भी हम मेडिसिन खाते हैं, वो हमारी बॉडी के जो भी हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता है जो पार्टिकल्स, वो हमारी किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रिएट कर देते हैं, उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ब्लड में जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम की मात्रा है वो सब फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी किडनी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जो है डिक्रीज हो जाती है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है थायराइड के बिहाइंड जो है पैराथायराइड, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड होता है, वो थायराइड ग्लैंड के बिहाइंड होता है। वो जो है पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। वो पैराथायराइड हार्मोन जो है, जो हमारा कैल्शियम लेवल होगा उसको इंक्रीज करता है। ये जो है हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जैसे यूरिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये सभी को यूरिन के थ्रू एक्सक्रिया कर देती है। ये हमारे यूरिन के मेन फंक्शन होता है।